नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम अजंता गुफा के शेष क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले वीडियो में रह गए थे। आइए, पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? विकल्प है आपके पास ग्रह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि, भावमग्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका माता पुत्र। इसमें है क्या कि यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण है। ठीक है, इसी चित्र को कोई माता पुत्र कहता है। ठीक, तो कोई बुद्ध भिक्षु के रूप में बताता है। तो वास्तव में यही चित्र है जिसे बुद्ध भिक्षु के रूप में आप कह सकते हैं, या माता के द्वारा पुत्र का मतलब समर्पण करती है। माता के द्वारा पुत्र का समर्पण है, यानी यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माता पुत्र का चित्र जो है वो गुफा संख्या 17 में है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, भित्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा भित्ति पर। अजंता के जो चित्र हैं वो किस पर निर्मित हैं? भित्ति पर निर्मित है, यानी दीवारों पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? ये अभी हम पहले क्वेश्चन पर करके आए हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि अजंता का जो चित्र है माता पुत्र, ठीक, यशोधरा और राहुल, यहाँ भी क्लियर कर दिया है किस संख्यक गुफा में चित्रित है। तो अभी हमने देखा है, तो पहले विकल्प देख लेते हैं, 10वीं, 16वीं, 17वीं या पहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वीं गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छदंत जातक की कथा का वर्णन है ए गुफा संख्या 1 में, गुफा नंबर 10 में, गुफा नंबर 3 में या गुफा नंबर 9 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 10। राइट आंसर इसका बी है, यानी गुफा संख्या 10 में क्या है? छदंत जातक की कहानी है 6 दांतों वाले हाथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? ए है सातवाहन और गुप्त, बी है चालुक्य, सी है मुगल और डी है मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सातवाहन और गुप्त शासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? विकल्प है आपके पास, ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी मुगल, डी विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जिसने उसका निर्माण कराया है वही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? विकल्प है आपके पास 1940, 1824, 1929, 1908। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? विकल्प है आपके पास 2, 3, 4, 29। तो इसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार, यानी 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? विकल्प है आपके पास मौर्य, बी है वाकाटक, सी है शुंग, डी है पल्लव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वाकाटक शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान मत व महायान मत, यानी बौद्ध धर्म के 2 मत हैं, हीनयान या महायान, उन दोनों का चित्रण अजंता गुफा में हुआ है। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा सकते हैं। पहला, वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। दूसरा, वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। तीसरा, वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। चौथा, उनके 2 मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। निम्नलिखित में कूटों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास बौद्ध धर्म से सीधी सी बात अगर हम करें तो ये बौद्ध धर्म के महायान दर्शन के गुणों को पूछा कि महायान दर्शन में
क्या होता था या महायान दर्शन का नियम क्या थे, वो आपको दे दिया है। इसमें आपको चुनना क्या है कि उस समय के जो महायान दर्शन था वो किन चीज़ों में विश्वास करता था, तो वो आपको अगर पता रहेगा तभी आप इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान जो था आपका वो क्या करता था कि बुद्ध को भगवान मानने लगा था, ठीक है। तो ये बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। जब भाई भगवान मानने लगे तो उनकी दिव्यता में आप विश्वास करेंगे ही करेंगे। सेकंड क्या है, वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे, ठीक। वास्तव में जो हीनयान शाखा थी वो ऐसे कुछ नहीं करती थी, वो करता था कि इसके लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर, ठीक। लेकिन महायान शाखा में ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुचरों को यह लगने लगा था कि बुद्ध व बोधिसत्व ही सभी का कल्याण करेंगे या सभी को मोक्ष दिलवाएंगे। तीसरा विकल्प है, ये बुद्ध व बोधिसत्व की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे, ये भी सही है। महायान से पहले मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था बुद्ध का। लास्ट है आपका ऑप्शन, उनके 2 मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही है, तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? ए पहाड़ी चित्रण शैली, बी अजंता चित्रण शैली, सी आधुनिक चित्रण शैली, डी प्रागैतिहासिक चित्रण शैली। जो फ्रेस्को तकनीक होती है तो उसे हम 2 पार्टों में बांटते हैं, एक फ्रेस्को ब्रूनो और एक फ्रेस्को सेक्को। सेक्को क्या होता है, सूखी भित्ति पर, और ब्रूनो क्या होता है, गीली भित्ति पर। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि फ्रेस्को सेक्को तकनीक किससे संबंधित है, तो उसका किससे संबंध है, अजंता चित्रण शैली से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ए बीजापुर पर्वत श्रेणी, बी विंध्य पर्वत श्रेणी, सी हिमालय पर्वत श्रेणी, डी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ए बरोक कला, बी पूर्व ऐतिहासिक कला, सी पुनर्जागरण कला, डी रोकोको कला, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक कला में आपका यह शब्द प्रयोग किया जाता है। कौन सा, ऑर्गेनेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्द क्या है, ये प्राक ऐतिहासिक कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? विकल्प है आपके पास अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जोगीमारा गुफा से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कथन का है, अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। यानी अजंता का जो स्थान था तो उस समय के शासक और जो ये आपके धनवान व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था कि बुद्ध को हमें सम्मान देना है, इसलिए ऐसे स्थानों का चयन किया था। नेक्स्ट क्या है, स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी, ठीक है। यानी अजंता की जो स्थलाकृति थी वो कुछ इस तरीके से थी कि उन्हें लगता था कि बौद्ध धर्म के में जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मतलब कतिपय जो जन्म जितने भी बुद्ध के जन्म हुए हैं ये माना जाता है, जातक कथाओं में जितने भी जन्म का वर्णन किया गया वह उनके दार्शनिक प्रतीकों से क्या होता था, मिलान करता था। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, और सही के साथ साथ उसका स्पष्टीकरण भी देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि केवल दूसरी चीज़ सही है, यानी खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। विकल्प है आपके पास वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, संख्या से, इन सभी पदार्थों को मिलाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, संख्या से, यानी जो खनिज रंग बना था वो किससे बना था, संख्या से बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं आधारित है महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर, शंकराचार्य के जीवन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातक कथाएं किसके ऊपर है? बुद्ध के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? ए तैल रंग, बी जल रंग, सी फ्रेस्को तकनीक, डी टेम्परा माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीक। कहीं कहीं टेम्परा के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ए 7, बी 9, सी 6, डी 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट है, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई? ए 1908 में, बी 1953 में, सी 1824 में, डी 1819 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? विकल्प है आपके पास, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? गुफा नंबर 17, यानी अप्सरा का जो चित्र है वो किस गुफा में है? गुफा नंबर 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रण किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? ए ऑप्शन है तैल विधि से, बी जल विधि से, सी पेस्टल विधि से, डी मिश्रित विधि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सिक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? ए है शुष्क भित्ति, बी है गीली भित्ति, सी है कागज और डी है कैनवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शुष्क भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ये बिलास रंगम गुफा होगा, ना कि बिलास रंगम। इसका जो ऑप्शन है वो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? आपके पास विकल्प है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जैन धर्म। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है ये, हाँ, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? विकल्प है आपके पास 14, 22, 21, 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 चित्र। ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।